नमस्कार दोस्तों, समृद्धि टैक्स कंसल्टेंट की इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, टैक्स सेविंग की। भाई, कितने लोगों की ना प्रॉब्लम होती है, मतलब कितने लोग कंफ्यूज होते हैं, यार कैसे करूँ, अपना टैक्स कैसे बचाऊँ, कैसे यार अपना टैक्स प्लान करूँ बेहतर तरीके से, ताकि या तो टैक्स ना लगे या कम से कम लगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ये सिचुएशन और इसको हैंडल कैसे करते हैं, ये भी आज समझेंगे। और बिल्कुल बड़े ही आराम से हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे आज, और इनको सॉर्ट आउट करते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, तो जी हमारे पास ना एक आ गए जी भाई साहब, मिस्टर ये आ गए भाग के। ये भाई कौन है? ये ना सैलरीड पर्सन है, ये कहीं नौकरी करते हैं, इन्हें कुछ सैलरी मिलती है, और ये ना उस पर जो टैक्स लगता है उससे बेचारे दुखी हो गए। इनको ना मतलब थोड़ा अपना यार खुद का कंसेप्ट यूटिलाइज करना है, कुछ वैसा करना है ताकि इनका टैक्स जो हो जाए बच जाए। ठीक है, चलिए जी। इनकी इनकम मान लो पूरे साल की 12 लाख रुपए आ रही है, और इस इनकम के ऊपर जब टैक्स असिस्ट हो रहा है तो लायबिलिटी निकल के आ रही है 70,000। ठीक है, तो अब ना भाई ऐसे ही होता है जनरली लाइफ में, आप देखोगे तो मतलब पूरे साल आदमी कमा रहा है, उसे कोई टेंशन ही नहीं है टैक्स की, ना कभी प्लान कर रहा है, ना सोच रहा है अरे यार आएगा देख लेंगे ना, चलो ना यार, अरे कंसल्टेंट को बोल देंगे यार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो अब भाई ना टैक्स देख के बिल्कुल ये भाई अब क्या दुखी हो गए, और पता सोचने लगे कि जी अभी क्या करें। ये सिचुएशन भाई साहब एक साल की थोड़े ना है यार, ऐसे तो बार बार आता रहेगा, हर साल आपके पास ऐसे ही सिचुएशन बनते रहेंगे भाई, सैलरी बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, है ना, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चल, तो अब इनको दिक्कत क्या है ना कि ये जो 12 लाख रुपए इनकम है इस पे तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। इनको बस प्रॉब्लम ये है कि यार ये 70,000 मेरा जा रहा है ना। तो इसे या तो हम क्या करें, कम कर दें, यानी टैक्स यार सेव कर लें। ठीक है, या तो नील चला जाए या कम हो जाए। ठीक है, चलिए जी। भाई आपको भी पता है टैक्स ना इनकम के ऊपर लगता है। इनकम भाई एक दिन में थोड़े ना बन जाता है आपका, यार एक ही मतलब दिन में 12 लाख मिल जाते हैं क्या? भाई 365 दिन काम करते हैं आप, तब जाके बनता है आपका ये 12 लाख रुपए मिलते हैं आपको, और इसके ऊपर जो टैक्स होता है वो कैलकुलेट होता है। तो भाई जब 365 दिन में इनकम बनती है तो यार आधा घंटा नहीं होता क्या आपके पास? यार आप खुद ही डिसाइड करो ना, आधा घंटा टाइम निकालो और बैठो, सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है जी। मान लो जी कोई बंदा है, मान लो उसकी 13.5 लाख रुपए इनकम हो रही है। ठीक है, अब वो भाई ना सोच रहा है यार जीरो टैक्स पे करूँ। चलो जी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप कर पाओगे, 13.5 लाख भी ख़त्म हो जाएंगे। देखो जी, बेहतर टैक्स प्लानिंग से आप ना 13.5 लाख पे भी जीरो टैक्स पे करोगे, है ना, यानी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी नहीं कुछ। चलिए जी, करना क्या है आपको भाई साहब, अभी जाग गए ना, अभी 30 मिनट लगा लो, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, 30 मिनट लगा लो, और भाई देख लो अपने पिछले सारे रिकॉर्ड निकाल के कि आपने क्या टैक्स भरा था, क्या इनकम था, उसके ऊपर क्या टैक्स भरा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो आपको सिलेक्ट करना है वो देखना है भाई आपको अलाउंस क्या मिल रहा है, मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, और कौन से अलाउंस पे क्या छूट मिलती है। अगर आपको लग रहा है यार ये ना मेरे पे एप्लीकेबल हो जाएगा, तो यार उसके बारे में अपने एचआर से, अपने बॉस से बात करो, उनको बताओ कि सर देखो ऐसा है, आप तो मुझे पे कर रहे हो, बस स्ट्रक्चर चेंज करने की बात है, तो प्लीज़ आप थोड़ा कर दो, ताकि ना इससे मेरा भी भला हो जाएगा, और आप तो वैसे भी पे कर रहे हो तो आपका क्या जाता है इसमें, है ना। जैसे इनकम टैक्स में फैसिलिटी दी गई हैं, आप उनके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी मतलब मेरे लिए ये सब चेंजेज कर दो, मेरे सैलरी स्ट्रक्चर जो है उसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से बना दो। ठीक है, चलिए जी। भाई डिडक्शन देखने होंगे उसके बाद। देखो जी, इनकम आई, इनकम में से अलाउंस निकाला, टैक्सेबल इनकम बन गया जी आपका, है ना, और टैक्सेबल इनकम में से आपने डिडक्शन निकाला तो भाई नेट टैक्सेबल इनकम बच गई, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगी।
तो अभी क्या है, थर्ड स्टेप भाई, अपना डिडक्शन देख लो यार, तुम क्या क्लेम कर रहे हो और कितना पोटेंशियल अभी कर सकते हैं हम, मतलब सेव कर सकते हैं यार। आपने 2-2 रुपये बचाओगे, फ्यूचर में मिलेगा तो बेटर है ना। आप या तो एक्स्ट्रा टैक्स पे करो या अपनी टैक्स प्लानिंग कर लो, है ना। तो बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो आपको प्लान कर ही लेना चाहिए आज और अभी बैठ के, ठीक है। चलिए जी, अब भाई आपने कुछ डिडक्शन ढूंढ लिए भाई, चलो जी मुझे ना ये फलाने में इन्वेस्ट करना है, मुझे ये फलाना वाला डिडक्शन लेना है, मुझे क्लेम करना है, और इसके छूट के जो भी पैसे यार वो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ मंथली, ठीक है। तो एक ही बार में आप मोटी अमाउंट शायद ना कर पाएँ, तो मेरे हिसाब से तो इसे आप मंथली रखो। अब बाकी आपकी मर्ज़ी, देख लो अपनी सहूलियत। आप अगर सक्षम हो तो आप करो, मंथली कर लो या एनुअली कर लो, क्वार्टरली कर लो, आप प्लान बना लो अपना, एक बेटर रहेगा ये प्लान, ठीक है। और भाई ये चलने दो पूरे साल तक। अब आपको पता है हमारे यहाँ ना अप्रैल का महीना आता है तो स्टार्टिंग हो जाता है, कौन सा भाई, फिनंशियल ईयर, और मार्च के महीने में ख़त्म हो जाता है। तो भाई एक बार फिर से ना, आपने इस साल तो प्लान कर लिया, बेटर चला, वो चलने दो, अब कर नहीं सकते उसमें कुछ, चलने दो भाई। जो नेक्स्ट अप्रैल आने वाला है, जो अगला साल का फर्स्ट मंथ जो आने वाला है, आपको उस डेट पे क्या करना है कि अपनी ना टोटल जो इनकम एक बार फिर से कैलकुलेट करो यार। देखो कि यार हमारा पिछले साल जो प्लान किया था वो कितना 100% रहा, 90% रहा, 87%, कितना वो इफेक्टिव रहा, ठीक है। और उसके बाद आप डिसाइड करो, ठीक है जी। चलिए ये स्टेप आप समझ गए, तो हम डिस्कस करते हैं भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल। मिस्टर ए ही हैं, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना सकते हैं अपना। तो मिस्टर ए हैं, फादर नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, है ना। ये वैसे ही है पैन नंबर, मतलब रियल में तो होता नहीं ऐसा ना, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए डाल रखा है। IFSC कोड भी वैसे एग्जाम्पल के लिए, आधार भी, अकाउंट नंबर भी, डेट ऑफ बर्थ भी वैसे ही कुछ डला हुआ है, तो छोड़ते हैं उसको। चलिए जी, अब भाई इनकी इनकम आ रही है, सैलरी से कितनी इनकम आ रही है भाई, 13,40,000, ठीक है। और अदर सोर्स से क्या इनकम आ रही भाई, 10,000 रुपये, ठीक है। चलिए जी, टोटल 13,50,000। अभी जीरो चाहिए इनको, चलो जी हम बताते हैं इनको जीरो कैसे मिलेगा, ठीक है। देखिए जी, आपको पता है HRA तो वहीं से मिल जाएगा अलाउंस में, ठीक है। ये 13,40,000 है ना, तो ये ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। फिर भी चलो, वैसे 1.5 लाख रखा हुआ है, हमने ले लिया, हटाओ भाई। TA होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है, 1,600 रुपये महीने का एग्जेम्पशन, ठीक है। आप अपने घर से ऑफिस जाते हो ना, और ऑफिस से फिर घर आते हो, तो आपका कुछ तो खर्चा होता होगा, और ये 1,600 थोड़े ना एक महीने में, आप मतलब 2-3 हज़ार, 4 हज़ार और 10,000 भी कर सकते हो, मतलब होता ही होगा, रियल लाइफ में होता होगा। लेकिन डिडक्शन जो है लिमिटेड है, 1,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो आप नहीं मिलता, अपने बॉस से बात करो, HRA से बात करो कि भाई साहब मेरा जो TA है उसको ना आप अलाउ कर दो, यानी कि अपने सैलरी शीट में दिखाओ और उसके अलाउंस मुझे पे करो, मेरा TDS रिटर्न भरते समय उसको ना कंसीडर करो, ठीक है। एक भाई चाइल्ड अलाउंस होता है, होने को तो बहुत सारा है। फूड कूपन होता है 50 रुपये एक मील का, वो नॉन टैक्सेबल है, तो पूरे दिन में यार 2 बार तो कम से कम यार खा ही लोगे, तो 100 रुपये उसके हो गए यार। 26 दिन का महीना होता है, 2600 रुपये, मतलब कुछ भी। आप अलाउंस देखो एक बार, टोटल अलाउंस क्या है, आपकी कंपनी क्या पे कर रही है, आपके ऊपर क्या अप्लीकेबल है, नहीं है तो कौन सा मतलब मिल सकता है ईजिली, और उसके बारे में आप बात करो। देखो जी, CA हमारा ना 100 रुपये पर बच्चा है, ठीक है, तो मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलता है, यानी कि 2400 रुपये, है ना, 100 रुपये पर मंथ पर बच्चा, तो 2 बच्चे और 12 महीने 2400 रुपये, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये तो मिलता ही है सब भाइयों को, है ना, 50,000 रुपये। ये तो इनकम टैक्स ने अपने तरफ से दे रखा है कि कोई अलाउंस ना हो तो भी आप मेरे तरफ से ले जाओ, और है तो भी कोई बात नहीं, मेरे तरफ से ले जाओ 50,000 रुपये, ठीक है भाई। ये आ गई इनकी। अब इन्होंने ना भाई क्या करा था, एक लोन लिया। कौन सा लोन भाई, हाउसिंग लोन। अरे वो आया था ना मोदी जी का
क्या नाम है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, ठीक है। 50 लाख तक की यार वैल्यू हो, 35 लाख तक यार लोन ले लो, है ना। तो उसमें क्या 80 में भी छूट मिलती है 50,000, और सेक्शन 24 में तो मिलती है हाउस प्रॉपर्टी में, सेक्शन 24 में, ठीक है। तो चलो जी वो भी माइनस हो गया, ठीक है। अब इनकी इनकम जो बच के आ गई टोटल, अलाउंस घटाने के बाद और ये सेक्शन 24 घटाने के बाद और ये इंटरेस्ट इनकम ऐड करने के बाद 9,28,400। भाई इसका तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। ये 10,000 रुपये ना इंटरेस्ट इनकम के ये 80 TTA में अप टू 10,000 एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ये ले लिया। चलो जी 80C भाई साहब अगर लोन लिया हुआ है तो प्रीमियम भी तो जाती होगी। तो प्रीमियम देख लो भाई क्या जाती, प्रिंसिपल अमाउंट का जो पोर्शन जा रहा है आपका, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का पोर्शन होता है, इंटरेस्ट का पोर्शन होता है। इंटरेस्ट के पोर्शन तो हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसिपल का पोर्शन है वो आप अगर 80C में उतने इन्वेस्टमेंट नहीं किए आपने, जैसे LIC, PPF, है ना। अब PPF बढ़िया है, PPF डालो, मतलब उसमें ना आपका इंटरेस्ट और मैच्योरिटी का अमाउंट दोनों बिल्कुल टैक्स फ्री और रेट भी बढ़िया मिल जाता है आपको, मतलब 8% 7.5% तो मिल ही जाता है। तो बढ़िया है, बिल्कुल प्रीडिफाइंड वैल्यू मिलेगी आपको, है ना। तो ठीक है, चलिए। तो अगर 1.5 लाख से कम है ना तो आप प्रिंसिपल वाला अमाउंट यहाँ ले लो, तो ये 2, 2.5 लाख 3 लाख भी हो जाएगा। लेकिन ये ना लिमिटेड है 1.5 लाख तक, तो वो ले लिया जी। हमारा एक है 80 CCD NPS अटल पेंशन योजना, ठीक है। कुछ भी दोनों में से कोई सा भी अप टू 50,000 मिल जाएगा भाई। 80D की लिमिट 1,75,000, 50,000, 25,000 कितना भी है, ठीक है। जैसे सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। अगर मान लो मैं खुद मतलब यार 60 साल से नीचे हूँ और मेरे मम्मी और पापा दोनों मतलब फादर जो है वो भी यार 60 साल से नीचे हैं, तो 25,000 दोनों लोगों के लिए मिलेगा। अगर कोई एक ना मतलब या तो मेरी यूनिट या मेरे फादर मदर की यूनिट अगर वो 60 से ऊपर है तो उनको 50 की डिडक्शन मिल जाएगी और मुझे 25 की मिलेगी। तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन, मैं एवरेज में हूँ तो मैंने 50,000 लिया है। इसमें आपको सेल्फ जो वो टेस्ट कराते हैं आप लोग आजकल ना, सभी भाई लोग करा रहे हैं, मतलब वो कोविड को देख के, कोरोना को देख के। तो उसके लिए भी मतलब आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो कराते हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बोलते हैं, उसके लिए भी 5,000 तक छूट मिलता है। पेरेंट्स के इलाज वगैरह के लिए अगर पॉलिसी नहीं ले रखी है तो उनके इलाज के लिए मतलब मेडिसिन वगैरह जो देते हैं उसके लिए भी छूट मिल जाती है जी। 80E ये वही प्रधानमंत्री और वो क्या है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम वाला जो है, उसके लिए आपको इंटरेस्ट का मिल जाएगा जी 50,000 यहाँ पे। ये तो अलग ही है, मतलब सेम लोन से आप यहाँ भी क्लेम ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, और बिल्कुल भाई वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब भाई देखो एक ना नया स्कीम आया, मतलब ये तो आ गया था 2019 से ही वैलिड है, सेक्शन 80EEB। भाई होता क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हो तो जो लोन अमाउंट होता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक भाई आपका छूट मिल जाएगा इसमें एनुअली। अभी 2023 तक है, आप इसके भीतर खरीद सकते हो। वैसे तो ये स्कीम ना एक्सटेंड होती रहती है, तो ये मे भी अभी चलेगा, लंबा चलेगा, ठीक है। तो आपको छूट मिल जाएगी अप टू 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या है ना, आप देखो पेट्रोल ले वाली गाड़ी लो, डीजल वाली गाड़ी लो, तो उसमें लफड़ा आपको पता है, रोज़ के रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और भाई ये ना ले लो आराम से आप, मतलब बैटरी जब तक है उसकी बैटरी लाइफ तब तक तो आपको टेंशन लेना ही नहीं तेल का और इसका उसका, है ना। अपना रेंज देख लो कि कितने किलोमीटर तक का रेंज में चाहिए और ले लो आराम से, मज़े में आराम से चलाते रहो, ठीक है। तो चलिए जी, अब इसको ना प्रमोट करने के लिए अपने इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग को, भाई सेल होगा जब भी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, ठीक है ना, इन्वेंशन होंगे, रोज़ के रोज़ नए नए गाड़ियों के मॉडल बनेंगे, आविष्कार होंगे, तो ये सेल बढ़ाने के लिए, ठीक है। और लोगों को थोड़ा सा ना मोटिवेट करने के लिए कि भाई अब डीजल पेट्रोल वाली इंजन छोड़ो और ले लो नई वाली ये इलेक्ट्रिक गाड़ी, ठीक है। भाई 2 पहियों से लेके 3 पहियों 4 पहियों तक आप खरीदो और उस पर छूट मिल जाएगी आपको, ये डिडक्शन मिलेगा।
भाई 80 बहुत सारे केसों में आता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, मैंने डाला नहीं कुछ। भाई अगर आप ना एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं या कर रहे हो और लोन ले रखा है, तो उसके इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। ATTTA तो बता ही रखा है, अप टू 10,000 ये होता है। और भाई ये देखो, इस भाई की आ गई इनकम क्या, मिस्टर ए सर की आ गई इनकम क्या, 4,68,400। आपको पता है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो भी है, अगर 5 लाख से नीचे है 87A में एग्जेम्प्ट है, तो इस भाई की टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई भाई, नील, जीरो, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, मतलब एक बेहतर टैक्स प्लान है ना, अगर आप प्लानिंग बढ़िया कर लेते हो अपनी, तो आप सक्सेस मतलब मिल जाएगा जो आपने टारगेट रखा हुआ है। मान लो मुझे 0 पे करना था, मैंने पहुंच गए वहाँ पे, तो इसके लिए एक दिन में नहीं होगा, आपको ना ये कंटिन्यूअस चेक करना पड़ेगा यार कि कहाँ तक आपका टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। चलिए जी, तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, राम राम। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। और ये मेरी नई चैनल है और अभी 2-3 ही वीडियो हुए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा हेल्प कीजिए, याद रखिए, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।